मेरा एक शॉर्ट वीडियो क्लिप था, बाजुओं से, टांगों से, जिस्म के बाकी हिस्सों से चेहरे के अलावा बाल उतारे जा सकते हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया था, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने इससे मना नहीं किया, उतारे जा सकते हैं। तो एक मोहतरम भाई उन्होंने ये बात की है आगे से कि ये जुमला तो मुक़ल्लिद बोलते हैं जो आपने बोला है कि मना कहाँ है। मना किसी काम के होने का होता है, ना होने का नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना तो तब करते जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सीने और बाजू के बाल उतारता। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये मसला अच्छी तरह समझ लें, इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर फ़ायदा देगा सामीन को, नाज़रीन को। दो चीज़ें हैं, एक है इबादत और एक है मुआमलात। इस्लाम में दोनों के उसूल अलग अलग हैं। इबादत का उसूल और है और मुआमलात का उसूल और है, और इन दोनों उसूलों पर अहले सुन्नत वल जमात सब का इत्तेफाक है। इबादत का उसूल ये है कि इबादत सिर्फ़ वो हो सकती है, वो काम किया जा सकता है इबादत के तौर पर जिसके करने की किताबुल्लाह में या सुन्नत रसूलुल्लाह में दलील मौजूद हो। जिसकी दलील नहीं है वो हम बतौर इबादत नहीं कर सकते। अब देखें, मिसाल मैं आपको देता हूँ। अज़ान हम पांचों नमाज़ों से पहले पढ़ते हैं, ये इबादत है, इसका अजर और सवाब मिलता है क्योंकि इसकी दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज़्ज़िन मुकर्रर किए थे, अज़ानें होती थी, आपने ये अज़ान कहने का हुक्म दिया सहाबा को। ये हम करेंगे। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में अज़ान हम नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो उसका अजर नहीं मिलेगा, वो वहाँ कहना इबादत नहीं है। इसलिए इबादत नहीं है कि वहाँ पर हमें उसके करने की कोई दलील नहीं मिली, और जब दलील नहीं होगी तो हम उस काम को इबादत के तौर पर नहीं कर सकते। और मिसाल देता हूँ आपको। मगरिब की हम 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, हम 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि 4 फ़र्ज़ पढ़ने की दलील नहीं है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज के सारी ज़िंदगी 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़े। ना आपके सामने किसी ने 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 फ़र्ज़ पढ़ने की मगरिब की नमाज के लिए तरगीब दी है। तो इबादत के तौर पर सिर्फ़ वो काम हो सकता है जिसके करने की दलील मौजूद होगी। जो भी कोई इबादत करेगा ना, एक काम इबादत के तौर पर करता है, हम उससे पूछेंगे इसकी दलील बताओ। ये कुरान में कोई दलील है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, सहाबा की ज़िंदगियों में है, कोई दलील बताओ। अगर वो दलील नहीं बता सकता तो बतौर इबादत करता है, तो इसको बिदअत कहा जाता है। जबकि मुआमलात का उसूल और है। मुआमलात का उसूल ये है कि हर मुआमला इस्लाम के अंदर हलाल है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया जो कुछ है ज़मीन में, सारे का सारा, हर चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हर किस्म का लिबास पहना जा सकता है, हर किस्म का शिकार किया जा सकता है, हर किस्म के मुआमलात की इजाज़त है। मुआमलात में सिर्फ़ उन चीज़ों से रुकना है, वो नहीं करने जिनके करने से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, रोक दिया, वो नहीं करेंगे। वहाँ पर किसी मामला करने के लिए ये नहीं पूछा जाता है इसकी दलील बताओ, उसमें ये पूछा जाता है अभी मना की दलील बताओ। मना किया है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तो वो मना होगा, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया तो वो मना नहीं होगा। ये मामलात का उसूल है। इसी उसूल के तहत अब आप गौर करें, बाजुओं के, टांगों के या सीने के बाल उतारना ये इबादत नहीं है, ये एक मामला है, और इस मामले में उतारने की मना की दलील वो चाहिए। जब मना किया होगा ना अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने तो फिर हराम है, और जब मना की दलील नहीं आएगी तो हर मामला वो हलाल है, उसको इंसान कर सकता है। अब जो इस मामले में मना था ना वो मना कर दिया गया उसमें। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहु नामिसात वल मुतनम्मिसात। अल्लाह की लानत है नमस करने वाली और नमस करवाने वालियों पर। नमस अरबी डिक्शनरी के अंदर कहते हैं चेहरे के बाल उखाड़ना, चेहरे के बाल ज़ायल करना। अगर
چہرے کے کسی بھی حصے سے، ماتھے سے، ابروؤں سے، اپر لپ سے، تھوڑی سے، رخساروں سے، ناک کے اوپر سے، کسی بھی جگہ سے بال ہیں تو ان کو ختم کرنا، ان کو زائل کرنا، ان کو اکھاڑنا، یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کے دروازے کو کھولنا ہے۔ جس کام پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو وہ کام حلال نہیں ہوتا، منع ہوتا ہے، تو یہ اس سے تو منع کر دیا۔ اب یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس سے روک دیا ہے۔ جس طرح چہرے کے بال اکھاڑنے سے منع کر دیا گیا، اگر بازوؤں کے بال اکھاڑنا وہ جائز نہ ہوتا اسلام میں، ٹانگوں کے بال ختم کرنا وہ جائز نہ ہوتا اسلام میں، تو جس طرح چہرے کے بالوں سے روکا گیا تھا اسی طرح ان بالوں سے بھی روک دیا جاتا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، تو پھر ہم اپنی طرف سے کیسے روک سکتے ہیں؟ امید ہے کہ ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فائدہ ہوا ہوگا سب سامعین کو۔ یہ دو اصول پھر یاد رکھ لیں، ایک عبادات کا اصول ہے، ایک معاملات کا اصول ہے۔ عبادات کا اصول یہ ہے کہ عبادت کے طور پر صرف وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے کی، ہونے کی دلیل موجود ہو، جس کی مشروعیت کی دلیل موجود ہو، اس میں دیکھا جاتا ہے دلیل بتاؤ کرنے کی، منع کی دلیل اس میں نہیں ہوتی۔ جبکہ معاملات میں دیکھا جاتا ہے منع کس سے کیا ہے، جس سے منع کیا ہے وہ رکن ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔